चलिए, तो आज हम आप सभी को हाइपोकैल्सीमिया के बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया ये सब बता दिया था। हाइपोकैल्मिया, हाइपरकैल्मिया ये सब पढ़ा चुका था। अब आगे पढ़ेंगे हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया का डेफिनेशन क्या है? हाइपोकैल्सीमिया इज ए एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द ब्लड कैल्शियम लेवल बिलो 8 मिली इक्विवेलेंट। तो हाइपोकैल्मिया का मतलब ये होता है भाई, कैल्शियम का हाइपोकैल्सीमिया का मतलब ये होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल का कम हो जाना। ठीक है, तो नॉर्मल जो होता है 8 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर होता है। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया में जो यही बोला गया है कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, बात करूं तो कारण की, ठीक है, एटियोलॉजी की, कॉजेज। एटियोलॉजी में इसके विभिन्न कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला इंटेक ऑफ द कैल्शियम, मतलब लो इंटेक ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम का बहुत कम मात्रा में यूज करना। ठीक है, एक्सेसिव फास्फेट आयन इन ब्लड, अगर ब्लड में फास्फेट आयन की मात्रा अधिक है, अर्थात हाइपर फास्फेटेमिया है, तो इस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है। हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म में मतलब कि पैराथायराइड हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो जाना। या थायराइड सर्जरी, थायराइड सर्जरी में अगर किसी के थायराइड सर्जरी होता है तो उसमें पैराथायराइड भी अफेक्टेड होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में ही पैराथायराइड पाया जाता है। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन्स जो होता है उसका सिक्रेशन कम हुआ तो हाइपोकैल्सीमिया का कंडीशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो इसका जो कारण है विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। डायरिया के कारण भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। हाइपोमैग्नीशिया, मैग्नीशियम लेवल कम हो जाना। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्यूट पैनक्रियाटिस, एक्यूट पैनक्रियाटिस के कारण भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक यूज ऑफ लूप डायरेटिक, अगर आप लंबे समय से क्रोनिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रूसेमाइड होने का, जैसे कि फ्रूसेमाइड लंबे समय से यूज कर रहे हैं, ये लूप डायरेटिक होता है क्योंकि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है जिसके कारण हाइपोकैल्सीमिया होने का चांस बढ़ जाता है। एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस हो गया इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप मतलब कि ज़्यादा मात्रा में ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी उस पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो पहला हो जाएगा फटिंग, भाई थकान जल्दी लगेगा क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम हो गया ब्लड में। एंजाइटी होगा, नंबनेस होगा हैंड एंड फीट में, हाथ और पैर में, मतलब कि झंझनाहट जैसे हो, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, झंझनाहट जैसा होगा, और नंबनेस का मतलब होता है शून्य हो जाना। ठीक है, और नेक्स्ट है टिटैनी, टिटैनी मतलब कि मसल स्पास्म हो जाएगा, मस्कुलर स्पास्म हो जाएगा। डिस्फेजिया, टिटैनी में क्या होता है, जॉ लॉक हो जाता है जैसे। ठीक है, और डिस्फेजिया वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, और मतलब कि उसको निगलने में, भोजन को निगलने में दिक्कत होगा, पानी हो गया, भोजन हो गया, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्पेशल फीचर है जैसे ट्रोसाउसाइन। ट्रोसाउसाइन में ये बोला जाता है कि कार्पल स्कॉल्प हो जाता है, मतलब कॉर्पल से स्पॉस्म हो जाता है। ठीक है, मतलब कॉर्पस मसल्स में बहुत तेज़ी के साथ पेन होता है अगर हम मतलब कि कुछ मिनट के लिए कॉफ मसल्स बीपी कफ लगाते हैं हैंड में। ठीक है, तो कॉर्पस मसल्स में स्पास्म आ जाता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो जैसे आपको दिखा दे रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए बीपी लगा, मतलब कि बीपी लगाया गया है। अब जैसे इसमें एयर भरेंगे, ठीक है, तो ये जो कॉर्पस मसल्स हैं, ठीक है, इसमें स्पॉस्म होने लगेगा। ठीक है, कार्पल मसल ठीक है, इसमें स्पॉस्म होने लगेगा। समझ में? तो जब बीपी कप लगाते हैं तभी उसमें स्पॉस्म होता है। चलिए,
आगे चॉपस्टिक साइन। इन दिस बाय जेंटली टैपिंग ऑन द फेशियल नर्व ऑन द फेस द फेशियल मसल्स गेट स्ट्रेच। जैसे क्या करते हैं इसमें, अगर हम अपने फेशियल मसल्स के पास, ठीक है, कान के नीचे जो होता है, ठीक है, कान के नीचे यहाँ पे अगर हम टैप करते हैं 2 फिंगर से, ठीक है, 2 फिंगर से अगर टैप करते हैं या 1 फिंगर से टैप करते हैं तो जो हमारा फेशियल मसल्स है, ठीक है, वो स्ट्रेच हो जाता है, उसमें खिंचा हुआ जाता है। जैसे एक स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ करने से वो अपने मतलब फेस के आसपास के मसल्स को में स्ट्रेच कर लिया, खिंचाव कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे और क्लिनिकल फीचर की जांच करेंगे और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग चेंजेज या एबनॉर्मलिटीज आर सीन इन। फॉलोइंग चेंजेज या एबनॉर्मलिटी आर सीन इन मतलब इन ईसीजी। तो ईसीजी में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट जो होता है, एसटी सेगमेंट ईसीजी में जो होता है एएस होता है, फिर ए क्या होता है, ठीक है, PQR होता है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसटी सेगमेंट ए होता है हमारा PQR, ठीक है, ST समय। तो इसका जो एक सेगमेंट होता है यस और टी सेगमेंट, ठीक है, सॉरी यस और टी सेगमेंट, ये है एस और टी सेगमेंट। जो ये होता है मतलब कि इसमें वाइडन हो जाती है, मतलब कि ब्रॉडनिंग हो जाती है, मतलब कि इसका लेंथ होता है बढ़ जाता है। और क्यू टी इंटरवल, अब ये है क्यू और टी, इसमें भी मतलब कि ये वाइडनिंग हो जाती है, मतलब चौड़ा हो जाता है, ठीक है, ये ग्राफ में। तो ये चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, देर से आता है ये क्यूट इंटरवेंशन। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया इज ट्रीटेड बाय द आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग इट्स काज। तो पहली बात तो हम इसके काजेज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके कॉजेज को करेक्ट करेंगे, ठीक है। द पेशेंट शुड बी गिवन कैल्शियम सप्लीमेंट। तो पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस। नेक्स्ट है इन सीवियर केस में की बात करें, सीवियर केस की बात करें तो ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया द पेशेंट शुड बी गिवन कैल्शियम ग्लूकानेट को। तो कैल्शियम ग्लूकानेट को दे देते हैं IV, अगर सीवियर कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है तो, ठीक है। नेक्स्ट है रिच कैल्शियम डाइट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। और हम मतलब कि वो डाइट देंगे जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द पेशेंट शुड बी गिवन विटामिन डी। और पेशेंट को विटामिन डी सप्लीमेंट देंगे, पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट देगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड। कैल्शियम कार्बोनेट भी देंगे, ठीक है। द इफ पेशेंट हैज अंडरगो नेक सर्जरी, अगर पेशेंट को नेक सर्जरी करवाना है तो ही या शी शुड बी ऑब्जर्व द हाइपोकैल्सीमिक सिम्टम ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो ध्यान दीजिए, अगर नेक सर्जरी के दौरान तो पेशेंट को ध्यान देना, हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेक सर्जरी कराएंगे तो वहाँ पे थायराइड डिस्टर्ब होगा तो पहला थायराइड हार्मोन से कम हो जाएगा, जिसके कारण हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया होने की चांस बढ़ जाता है। एनाल्जेसिक जो दर्द की दवा होती है, एनाल्जेसिक में भी गिवन रिड्यूस द पेन के लिए एनाल्जेसिक देंगे। एज डिवीजन थेरेपी इज पॉसिबल, जैसे हो सके डिवीजन थेरेपी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो हम मस्कुलर म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं, टीबी देखने को मिल सकता है, डाइवर्जन थेरेपी है, कोई डिवीजन थेरेपी नहीं, डाइवर्जन थेरेपी। और बुक थेरेपी भी दे सकते हैं, बुक को भी पढ़ने के लिए दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द पेशेंट एंजाइटी, दिस शुड बी डिस्कस पॉजिटिव
विथ हिम, ध्यान दीजिए उसके साथ आप मतलब कि पेशेंट को एंजाइटी हो रहा है तो आप उसको उसके एंजाइटी को कम करने के लिए आप मतलब कि उसको पॉजिटिव थॉट दीजिए, ठीक है, और उससे बातचीत करिए पॉजिटिव कि आप ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट है नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड इन मेंटेनिंग पेशेंट पर्सनल हाइजीन। नेसेसरी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे पर्सनल पेशेंट के पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के। नेसेसरी हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट, और तो और नेसेसरी हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड टू द पेशेंट। वन शुड बी बिहेव वेल विथ पेशेंट, वन शुड बी बिहेव वेल विथ पेशेंट। जैसे पेशेंट को मतलब कि वन शुड बी बिहेव, उसके साथ अच्छा बिहेव करना है और ताकि पेशेंट को अच्छा फील हो, ठीक है। द पेशेंट सीरम कैल्शियम लेवल शुड बी चेक, द पेशेंट का हमेशा रेगुलरली कैल्शियम लेवल को चेक करते रहना है, ठीक है, ब्लड का जांच कराते रहना है। द पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर एनी टाइम ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है तो पेशेंट को हमेशा ऑब्जर्व करते रहे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म किए। इन केस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन सी कंसल्ट मतलब डॉक्टर को से कंसल्ट करिए और उसको इन्फॉर्म करिए तुरंत। ये पेशेंट मतलब पेशेंट का टीपीआर बीपी लेते रहिए, ब्लड बीपी लेते रहिए और मतलब कि बॉडी वेट रेगुलरली चेक करते रहिए, ठीक है। ये हो गया इसका हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।